मैं शैलन सिन्हा फ्रॉम KCNIT के यूट्यूब चैनल से। तो मैं अभी आप लोगों को लास्ट जो अभी वीडियो मैंने आपको शेयर किया, उस लास्ट वीडियो में मेरा क्या था कि मैंने डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं एरर कंट्रोल पे चल रहा हूँ इस समय। और एरर कंट्रोल में मैं आप लोगों को तीन मेथड्स बताए हैं अभी से पहले मैंने आपके लास्ट वीडियो में। एक था आपका VRC, एक था आपका LRC, तीसरा था आपका CRC। ये तीन मेथड्स हमने यूज किया। अब उसी तीन में से मैं एक एक पे एग्जांपल्स लेके अब आपके साथ चल रहा हूं। तो अब जैसे मैंने आपका एक हमने यूज किया जो VRC। तो जब हम VRC और LRC इन दोनों के केस में अगर हम चलते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि हम क्या करते हैं कि जो वंस है उसका हम चेक करते हैं आपका पैरिटी। ठीक है, पैरिटी हम चेक करते हैं और उस पैरिटी में हम क्या करते हैं कि अगर आपका वंस ऑड में है तो हम 1 ऐड करते हैं, अगर वंस इवन में है तो हम डेटा के साथ क्या करते हैं 0 ऐड करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस पे हम चलते हैं आपके VRC में भी और यही सेम प्रोसेस हम LRC में भी यूज करते हैं। तो अब देखिए मैं कैसे यूज कर रहा हूं कि अगर हमारे पास डेटा है 1 0 1 1 1 0 1, एक दूसरा डेटा है आपका 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तीसरा डेटा है हमारे पास 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। तो अब इस डेटा को अब हम क्या करें VRC अप्लाई करते हैं। तो जब हम VRC अप्लाई करेंगे तो हमने को सबसे पहले क्या करना है, ये जो वंस है वंस को आपको काउंट करना है। जैसे आपका देखिए 1 2 3 4 5 कितने आ गए आपके ऑड में, तो यहां पे क्या ऐड होगा 1। ठीक है, फिर आप दूसरे वाले डेटा में काउंट करिए 1 2 3 4, अब यहां क्या ऐड होगा 0। फिर इसी तरह नेक्स्ट में आप काउंट करिए 1 2 3 4, तो यहां पे क्या ऐड होगा आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया ऐड किया। अब जब रिसीवर एंड पे जब ये डेटा रिसीव होगा तो वो क्या करेगा कि पर्टिकुलर ये जो बिट्स आपने एक्स्ट्रा ऐड की थी उसको क्या करेगा वो रिमूव कर देगा और बाकी उसके पास ओरिजिनल डेटा रिसीव हो गया। इन केस अगर डेटा ट्रांसमिशन के टाइम इनमें से किसी भी बिट्स पे चेंज हो जाए, जैसे 0 से 1 हो जाए या 1 से 0 अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, तब हम ये जो पैरिटी चेक कर रहे हैं वो तुरंत आपको एरर बता देगा रिसीवर एंड पे कि नहीं हाँ ये एरर है। वो भी कैसे चेक करेगा, सेम इसी प्रोसेस को यूज करके वो चेक करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी चीज का सेम अगर हम LRC पे चलते हैं तो LRC के लिए क्या होगा, जब हम LRC पे चलना तो सेम यही डेटा आप ले लीजिए 1 0 1 1 1 0 1 1। फिर इसी तरह आपका क्या है 1 0 1 1 0 1 0 0, फिर आपका 1 1 0 0 0 1 1 0। अब क्या किया हमने कि ये जो VRC के साथ जो आपका एक्स्ट्रा बिट था उसको भी हमने LRC ने क्या किया कंसीडर कर लिया। तो अब इसको क्या किया हम इस फॉर्म में, अब क्या किया पहले हमने क्या किया था ये 1 by 1 हम इस तरह चेक करते चले जा रहे थे। अब LRC क्या करेगा वो 1 by 1 इस डायरेक्शन में चेक करता चला जाएगा। जैसे आपका देखिए ये क्या है आपका ऑड है 1 ऐड कर दिया, ये क्या है आपका इवन में है 0 ऐड कर दिया, ये आपका इवन है 0 ऐड कर दिया, ये आपका ऑड है तो 1 ऐड कर दिया, ये देखिए इवन है तो आपका क्या कर दिया 0 कर दिया, ये आपका देखिए ऑड इवन है तो 0 ऐड किया, ये देखिए आपका ऑड में है तो 1 ऐड कर दिया, ये क्या है आपका ऑड में आ गया 3 आ गया तो 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब जो ट्रांसमिशन होगा, अब जो आपका जो सेंडर ट्रांसमिट करेगा डेटा, तो अब देखिए क्या ट्रांसमिट करेगा 1 0 1 1 1 0 1 1। दूसरा इसका 1 0 1 1 0 1 0 0। तीसरा क्या हो गया इसका 1 1 0 0 0 1 1 0। और ये जो आपने जो फोर्थ निकाला ये भी आप उसके साथ साथ ट्रांसमिट होगा 1 1 0 0 1 0 0 1। अब क्या हो गया ट्रांसमिट पूरा, ये जो पूरा डेटा
ये पूरा डेटा एक साथ उसने ट्रांसमिट कर दिया। अब क्या करेगा, जो रिसीवर है, रिसीवर इसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा कि आपका सबसे पहले उसने चेक किया एलआरसी से, तो एलआरसी का ये जो एक्स्ट्रा पूरी फील्ड है, इस पूरी एक्स्ट्रा फील्ड को क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या अपनाएगा, अब उसी में दूसरा प्रोसेस वो किसका अपनाएगा, वीआरसी का। तो वो जो आपने लास्ट में जो एक एक्स्ट्रा बिट्स आपने ऐड किए थे, उनको भी क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। और फिर इसके बाद जो ओरिजिनल डेटा है, वो ओरिजिनल डेटा उसके पास रिसीव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जब हम वीआरसी और एलआरसी जब भी यूज होगा, तो ये दोनों आपके जो मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड एक बार में यूज होंगे। ठीक है, और इसी के थ्रू हम जो सिंगल बिट्स की एरर है, सिंगल बिट्स की एरर हम इससे रिमूव कर सकते हैं। और अगर सिंगल बिट से ज्यादा अगर एरर आ रही है, तब हम रिमूव करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, सीआरसी यूज करते हैं, हैविंग कोड यूज करते हैं। तब हमारे जो मेथड्स हैं वो सिंगल बिट से ज्यादा अगर आना शुरू हो जाता, तब हमारे दूसरे जो प्रोसेस है एरर कंट्रोल के, वो सारे प्रोसेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ इस तरह का अगर आपको दिख रहा हो कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल सा जो मेथड है, सिंपल सा मेथड इतना ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है कि जो डेटा स्ट्रीम है, उस डेटा स्ट्रीम में क्या करिए कि जैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि कैरेक्टर ओरिएंटेड अगर हम चल रहे हैं, तो एक कैरेक्टर्स आपका 8 बिट का स्पेस लेता है। तो वो 8 बिट्स के बाद आप क्या करिए, उस पूरी बिट स्ट्रीम को 8 बिट्स में आप कन्वर्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद उस 8 में आप ये फाइंड करिए कि ये आपका इवन में है या ऑड में है। अगर इवन या ऑड हो तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे बिट्स ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसी पे आप एलआरसी अप्लाई कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपका जो डेटा है, डेटा आपको ट्रांसमिट करना है, रिसीवर इनके आपको ये रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद फिर वो सारा प्रोसेस वीआरसी और एलआरसी का यूज करेगा। तो इस तरह से आप एरर रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, ये सारा काम कौन कर रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल लो लेवल पे है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है, जो मशीन है, मशीन की डेटा लिंक लेयर कर रही है। और वो भी कब कर रही है, नेटवर्किंग में। ठीक है, तो जब हम नेटवर्क में हैं, तो नेटवर्क में वो आपका ये सारा प्रोसेस यूज कर रहा है। और ये सारा प्रोसेस डेटा लिंक लेयर, ये ध्यान रखिए कि डेटा लिंक लेयर तक जो डेटा है, अगर नेटवर्क के अंदर अगर आपका सिस्टम है और उस नेटवर्क में अगर आपके सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, तो जान लीजिए कि डेटा लिंक लेयर तक पूरा डेटा, हर डेटा आपके नोड तक, आपके सिस्टम तक हमेशा आपका ट्रेवल करता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही एड्रेसिंग मैच करती है, फिर वो ऊपर के अपर लेयर्स पे आपको रिसीव होना शुरू कर देता है। तो इस टाइप में आपका डेटा हमेशा ट्रांसमिट होगा। और एरर कंट्रोल के लिए हम ये दो मेथड्स आपको भी डिफाइन किए, तो आपके दोनों पे हमने एक एग्जांपल करा दिया। अब नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ सीआरसी का एग्जांपल लेकर के आएंगे, और फिर हम आपको सीआरसी का भी हम आपको एग्जांपल कराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे।